नमस्कार दर्शकों, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दाहोद के मामा फाड़के हॉस्टल में रह रहे बच्चों में से कुछ बच्चों ने देवेंद्र मीणा को फोन करके जानकारी दी थी एवं आवेदन भी दिया था। छात्रों ने हॉस्टल में खाने और पीने के पानी की समस्या के बारे में बताया, तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र मीणा और बीटीपी पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत ही हॉस्टल में पहुंचे और विद्यार्थियों के साथ हॉस्टल ग्राउंड में रूबरू मुलाकात की। लगभग 200 विद्यार्थियों के बीच में मीणा ने उनकी समस्याओं को सुना एवं सभी बच्चों के बीच में ही खड़े होकर उनकी समस्या का तुरंत निराकरण करने की बात को रखते हुए कहा कि जब तक विद्यार्थियों की समस्या का निराकरण नहीं आता तब तक मैं यहीं बैठूंगा और मेरा आंदोलन जारी रहेगा। हॉस्टल के इंचार्ज आरजे पाडवी को विद्यार्थियों के बीच में आकर बातचीत करनी पड़ी। हॉस्टल इंचार्ज आरजे पाडवी ने सभी समस्याओं को 10 दिनों में निराकरण करने को कहा। मीणा ने कहा, हम आपको 10 दिन देते हैं और यदि फिर भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो 11वें दिन हम आकर यहां पर आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। उसके जवाबदार हॉस्टल इंचार्ज होंगे। जी हां, हॉस्टल इंचार्ज आरजे पाडवी ने कहा कि बच्चों की समस्या को मैं बखूबी समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी आदिवासी हूं। मैं बच्चों का हित चाहता हूं। जी हाँ, पीडीडब्ल्यू से पोजीशन नहीं लिया, परंतु बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए और बच्चों का भविष्य खराब ना हो इस बात को समझते हुए हमने 200 बच्चों को चालू वर्ष में प्रवेश दिया और बिना पोजीशन ही तुरंत हमने नए हॉस्टल को चालू कर दिया। जूनी हॉस्टल में फिलहाल सभी बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है क्योंकि नई हॉस्टल बिल्डिंग के अंदर अभी तक रसोई घर चालू नहीं किया गया। मोटर बिगड़ जाने के कारण पानी की समस्या उत्पन्न हुई थी। पानी बराबर आ रहा है, बोरिंग को रिपेयर कर दिया गया है। बच्चों ने पंखे की बात कही लेकिन पंखे भी लग चुके हैं। छोटी मोटी समस्या उत्पन्न हो रही है, इन समस्याओं का 10 दिनों के अंदर निराकरण कर दिया जाएगा। आरजे पाडवी ने ये भी कहा कि यदि बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है तो उन्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बच्चों ने तुरंत बीटीपी पार्टी को ये बात बताई, लेकिन उन्हें मुझे बताना चाहिए था। खबर 24 एक्सप्रेस आपको बता देना चाहता है कि ये वही आरजे पाडवी हैं जो कोरोना काल में तेलंगाना में फंसी 27 दाहोद जिले की आदिवासी बेटियों को दाहोद जिले में वापस लाने के लिए मुख्य मार्गदर्शन उन्हीं का रहा था, जिस बात को आज तक कोई भी नहीं जानता। पाडवी ने यहाँ तक भी कह दिया कि यदि इन समस्याओं का निराकरण 10 दिनों में नहीं हुआ तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मैं भी आदिवासी हूँ और मैं बच्चों का हित चाहता हूँ और हमेशा चाहता रहूँगा। खबर 24 एक्सप्रेस के लिए गुजरात ब्यूरो चीफ राजेश सिसोदिया की ये खास रिपोर्ट। इसी तरह ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार। समय आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और खबर 24 एक्सप्रेस से मैं राजेश सिसोदिया। आइए हम रूबरू मीणा जी से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे बच्चों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को एक पत्र लिखा जी और बोला कि हमारे को खाने में दिक्कत है और पंखे नहीं है, टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट है पर उसमें दरवाजा नहीं है जी। ऐसी बहुत दिक्कत है यहाँ पे। पर लगभग ये बच्चे 2-3 साल से ये चल रहा है। जिसमें आया था मैं यहाँ पे, मैं मिला भी बच्चों को, जिसमें उनको लगभग कितनी संख्या यहाँ पे 300 के ऊपर संख्या है और वो आधे बच्चे मैंने उस टाइम करवाए थे। फिर इस बार फिर ये हुआ, इस बार फिर खाना ही नहीं मिल रहा। अच्छा, ये आखिर में सरकार यहाँ पर दे रही है, फिर भी इन बच्चों के साथ अत्याचार क्यों? ये बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ का जो प्रिंसिपल साहब है वो सुनता नहीं है उनकी। वो जो बच्चे उनको बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई हो जाएगा थोड़े दिन में। नहीं, पर यहाँ पर अभी जैसे कि बच्चों के खाने के विषय में बात चल रही, तो खाना भी तो ये लोग टेंडर में दे देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आप लोगों ने किया था कि टेंडर दिया तो ये आखिर कब तक चलेगा गुजरात के अंदर ऐसा सिलसिला? सर यहाँ पे तो गुजरात के अंदर जब तक इसके पीछे क्या राजनीति लग रही है?
अभी यहाँ पे मैं बच्चे के पीछे मैं राजनीति नहीं करूँगा जी ये बच्चे मेरे हैं ये राजनीति की बात नहीं है बराबर बराबर बच्चे के पीछे मैं राजनीति कभी भी नहीं करूँगा दूसरा सवाल पूछो आप बराबर। तो मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, सभी जो बच्चे हैं? ये सभी बच्चे को उनको न्याय मिलना चाहिए बराबर। और जो न्याय नहीं मिला जी और साहब ने हमें को अच्छी तो तरह से अगली कार्रवाई क्या होगी सर, न्याय नहीं मिलेगा? कल हम जाएंगे कलेक्टर ऑफिस जी। वहाँ कलेक्टर साहब को हम आवेदन देंगे और उनके बाद हमारे को जो प्रश्न है बच्चे का वो प्रश्न उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम धरना पे बैठेंगे। बराबर। तो यहाँ पर देवेंद्र मीणा का कहना है कि कल अगर सोल्यूशन नहीं हुआ तो ये कलेक्टर श्री को आवेदन देंगे और फिर भी अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो भविष्य में इन्होंने खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी है कि ये धरने पे बैठेंगे। आप मैं तो ये कहना चाहता हूँ अगर लड़के को जो भी दिक्कत होती है तो मुझे कहना चाहिए था बराबर बराबर। इसने मुझे बोला ही नहीं, किसी लड़के लिखित भी नहीं दिया और उन्होंने ट्राइबल पार्टी को फोन करके बुला लिया। बराबर अगर उनको जो भी दिक्कत होती तो मुझे बोलना चाहिए था बराबर पर सर जी हमें ये प्रॉब्लम है तो इसका मैं सॉल्यूशन ला देता। बराबर। चलिए ठीक है, कभी कभी होता है कि बच्चे एकदम घबरा जाते हैं कि भाई हम सर के पास कैसे जाएं, और ठीक है उस बात को, लेकिन अब आप क्या करेंगे? 3 यहाँ पे कंप्लेन आई है कि पंखे की प्रॉब्लम, पंखा भी लगा रहा है जी पंखा वो भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। जी जी। फिर उसके बाद सर यहाँ पे पीने का पानी का प्रॉब्लम, पीने का पानी तो आ रहा है जी। बराबर। मोटर बिगड़ गई थी उनकी वजह से पानी एक दिन नहीं आया। जी पानी तो आता ही था लेकिन ऊपर नहीं आता था, अभी मोटर तो चालू हो गई। आज सर दूसरा यहाँ पर भी कुछ बच्चे बता रहे थे कि दरवाजे भी टूट गए हैं। तो दरवाजे टूट गए उसको रिपेयर कर देंगे बराबर, क्योंकि और दरवाजे एक बात- दरवाजे जो तोड़ा होगा तो बच्चे लोगों ने तोड़ा होगा। बराबर बच्चे तो छोटे हैं नहीं बराबर बराबर, बड़े बड़े छोटे, कोई बात नहीं वो कर देंगे। जी कोई बात नहीं। और सर यहाँ पे जो खेल कूद के लिए भी, गतिविधि के लिए भी कुछ मतलब साधन यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं है इस ग्राउंड में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी क्या है उसका जो रिनोवेशन चल रहा था उसकी वजह से ये सब साधन लगाए हुए थे, ये सब निकाल दिए और अभी वो एक वीक में हम लगा देंगे। दूसरी बात सर यहाँ पर 2 हॉस्टल हमको देखने को मिल रहा है। हाँ बराबर। एक तो ये आपका हॉस्टल, एक वो जो नया हॉस्टल, तो सर इसमें बच्चों को वहाँ क्यों शिफ्ट नहीं कर रहे आप लोग? वहाँ तो शिफ्ट है बच्चे, 200 बच्चे वहाँ शिफ्ट है, यहाँ 150 यहाँ शिफ्ट है। पर ये जो रसोड़ा, रोसड़ा तो हम अभी नया मकान लिया है जी बराबर, अभी शिफ्ट करने में थोड़ी देरी लगेगी। कितना समय सर? 10 दिन मोहलत दो, मुझे शिफ्ट कर दूंगा वहाँ। देखिए यहाँ पर आरजे पाड़ी का कहना है कि 10 दिन ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर यहाँ का जो रसोड़ा का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी जाएगी और सब बच्चों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अगर 10 दिन में नहीं हुआ तो सर फिर क्या होगा? मैं कोरे कागज पे साइन करके लिख दूंगा, राजीनामा रख दूंगा। देखिए यह बहुत बड़ी बात हो गई। उन्होंने कहा कि मैं कोरे कागज पे राजीनामा रख दूंगा और अगर ये काम मेरे से नहीं हुआ तो सर बच्चे लोग आप क्या कहेंगे? सर ने जब ये बोला आप क्या कहेंगे? बोलिए आप लोग क्या कहेंगे? सर ने यहाँ एक ओपन चैलेंज किया है कि अगर 10 दिन में काम नहीं हुआ तो मैं खुद राजीनामा लिख के यहाँ से चला जाऊंगा। अब आप क्या कहेंगे? बोलो। हम सहमत है सर। हम सहमत है? सहमत हो? देखिए बच्चे सहमत है। लाखन भाई क्या શું પ્રોબ્લેમ જણાવો? પ્રોબ્લેમ તો એ પાણીને જમવાનું થોડું સારું આપે એટલે પ્રોબ્લેમ છે બરાબર। પંખાની પ્રોબ્લેમ તો સૌથી ક્યાં થી? કિચન ભાઈ એટલે હમણાં વાત કરી તમને તમે આવ્યા એટલે એવું છે નહીં? ચલો ન્યૂઝ 24 વાળા આયા એટલે એમ કહેવાનું બરાબર। વિદ્યાર્થી દ્વારા જે આક્ષેપો લગાવવામાં આવ્યા છે એ બિલકુલ યોગ્ય નથી, કારણ કે આ નવું બિલ્ડિંગ પોઝેશન નથી લીધું, તેમ છતાં અમે વગર પોઝેશન વિદ્યાર્થીના હિતમાં અમે નવું બિલ્ડિંગ ચાલુ કર્યું છે। હવે જમવાનું રસોડું ત્યાં તાત્કાલિક ઊભું ના કરે એટલે જૂની બિલ્ડિંગમાં જે અમે રસોડું ચાલુ કર્યું છે એટલે ત્યાંથી છોકરાને આવવામાં થોડી તકલીફ પડે છે। અમે અઠવાડિયે 10 દાડામાં ત્યાં રસોડું। तो ये जो आपकी आज भारतीय ट्राइबल पार्टी यहाँ पर पहुँची है जो कि हमारे बच्चों की आवाज़ बनने की, तो आप क्या चाहते हैं सर? हाँ सर, हमारे बच्चों की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। ऐसा तो यहाँ पर कोई है जो कहेगा कि मुझे समस्या है? क्योंकि जब किसी को समस्या होती तो वो खुद हॉस्पिटल जाता तो उसको बोलना पड़ता। सर यहाँ पर कोई बोल नहीं रहा, कोई इसको समस्या है बोलो नहीं, अभी वो बच्चे बोलेंगे। आइए ये देखिए यहाँ पर एक આ તો ઉભાનો ચિંતાનું કામ કરો છો, અમે ઉભા છીએ। સર નવી હોસ્ટેલ છે ને ચાલુ થઈ ગઈ છે 15-20 દિવસથી, પણ નવું રસોડું ત્યાં જીવે છે અને પાણી દરરોજ અહીંથી આવવું પડે છે। હા રાત્રે પાણી જમવાનું અહીંયા જ બને છે, જમવાનું પણ અહીંયા જ।
નવી હોસ્ટેલનું અમે